हम ओल्ड स्कूल मेथड पे ही काम करेंगे, सिंपल है। एंट्री एंट्री डालेंगे, स्पॉट करेंगे ट्रेड को, एंट्री डालेंगे, एसएल लगाएंगे, आरआर के हिसाब से टारगेट लगाएंगे, या जो भी नई लिक्विडिटी बन रही है उसके हिसाब से टारगेट लगाएंगे और ट्रेड को छोड़ देंगे। अब उसके बीच हमको ये ट्रेड टच नहीं करनी, ये समझ लेना, इसको कभी टच मत करना, इस ट्रेड को डाल दी, छोड़ दिया। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये आता है कि मान के चलो आपने ट्रेड ली, 100 पे बाई किया, 70 पे एसएल लगाया और 150 पे टारगेट लगा दिया, ठीक है। जनरली ऐसे ही होता है कि 30 पॉइंट का, मतलब एक मिनिमम ट्रेड का मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, प्राइस गया 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 और 140 तक गया, 10 पॉइंट से आपका एसएल सॉरी टारगेट छूट गया और आपका एसएल हिट कर गया। ये आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली चीजें बहुत ही बुरी तरीके से साइकोलॉजी इम्पैक्ट डालती है हमारी, क्योंकि आपको लगता है कि हमने इतना वेट भी किया, ठीक है, हमने इतना वेट भी किया और कुछ पिप्स से या कुछ 5-10 पॉइंट से हमारा क्या टारगेट रह गया, बहुत मतलब ऐसे इम्पैक्ट डालती हैं। तो देखो फिर भी हमको यही पैटर्न फॉलो करना है, चाहे टारगेट हिट हो ना हो। अब देखो इसके डर से आप ये मत कर लेना कि पिछली ट्रेड में तो मेरा ऐसा हुआ था, इस बार मैं फिर अगेन 100 का टारगेट लेता हूँ, सॉरी 100 पे एंट्री लेता हूँ, 70 का ऐसा लेता हूँ और 150 का टारगेट, और इस बार जैसे ही 135 आया मैं एग्जिट मार दूंगा। नहीं, देखो मैं आपको एक राउंड नंबर देता हूँ, उस पर आप हम काम करेंगे। आप ऐसे सोचो, मान के चलो आपने 100 ट्रेड ली, ठीक है, 100 ट्रेड लिया आपने, तो आप मुझे इतना बताओ, 100 में से आपकी 65 ट्रेड मान के चलो सही बैठ रही हैं, प्रॉफिटेबल में है, और उसमें आप 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड ले रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, इन 65 का विन रेट हो गया, बाकी जो बची हुई ट्रेड है आपकी कितनी, 35 जो लॉस में गई हैं, इसमें तो आपका टारगेट हिट हो गया 65 में, ठीक है। तो जो आपका ये 35 ट्रेड्स हैं, आप मुझे इतना बताओ इन 35 ट्रेड्स में से ऐसी कितनी ट्रेड होंगी जिसमें आपने ट्रेड डाली 100 पे, 150 का टारगेट लिया, 70 का एसएल लिया और प्राइस 140 से रिवर्स होकर आपका एसएल हिट कर गया। आप मुझे बताओ कितनी ट्रेड होंगी, हार्डली ज्यादा नहीं होंगी, मैं आपको इतना बता रहा हूं, क्योंकि आपने ट्रेड लिक्विडिटी के बेसिस पे ली है, समझो मेरी बात को, जहां पे नई लिक्विडिटी बन रही है। तो मैं कह रहा हूं हार्डली आपकी 10 ट्रेड भी ऐसी नहीं होंगी जो आपके टारगेट को 5-10 पॉइंट से छू के वापस आ जाएं, मतलब हिट ना करें टारगेट को। ये इससे ज्यादा नहीं होंगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो इन 5-10 ट्रेड के डर से समझना, आपका जो ओवरऑल जो मेथड है, जो जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उसको मत छोड़ना, मैं ये कह रहा हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लॉन्ग रन का सोचना है। अगर आपको फंडेड भी क्लियर करना है तो आपको लॉन्ग रन का सोचना है। देखो फंडेड में इतने रूल्स दे रखे हैं उन्होंने, और वो रूल्स ऐसे हैं कि जो ट्रेडर बिल्कुल सीरियस होकर उनको फॉलो करेगा, अगर उसने फॉलो कर लिए और ठीक से अकाउंट को स्केल कर लिया, तो समझ लो वो एकदम आप स्किल्ड ट्रेडर बन चुके हो, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो आगे से हमेशा इस ओल्ड स्कूल मेथड को ही फॉलो करना है, और ना तो आपको टारगेट, हाँ ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि टारगेट आप ऊपर कर लो, 150 है और लग रहा है कि अच्छा प्राइस बना तो 170 कर लो, ये मूव कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा लिक्विडिटी बेसिस पे या जैसे भी है। बट ऐसे कभी मत करना कि 100 पे बाई किया, 140 आया और डर की वजह से कि 10 पॉइंट से मेरा टारगेट बच ना जाए और मेरा एसएल लाइट हो जाए, गिर ना जाए, मैं एग्जिट कर देता हूँ, ऐसा कभी मत करना। ऐसी आदत कभी मत डालना अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। मैं मानता हूं ऐसा करके आप कुछ 5-10 ट्रेड बचा लोगे, बट इनको बचाने के चक्कर में, ठीक है ना, इन 5-10 ट्रेड को सेव करने के चक्कर में आप जो बड़ा गेन है वो मिस कर दोगे, और कभी भी अपने अकाउंट को स्केल नहीं कर पाओगे, और वहीं उसी रेड रेस में फंसे रह जाओगे, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, ऐसे ही घूमते चले जाओगे। रिग्रेट फील ना करना है कि ये हिट नहीं हुआ यार, क्या करूं, ऐसे फील नहीं करना। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा।
बाकी अगर आपके कुछ इससे रिलेटेड आपको इसमें कुछ ऐसा डाउट्स आ रहा है तो बताओ। क्लियर है राजेश भाई आपका कुछ? हाँ देखो, ओल्ड स्कूल मेथड हमेशा आपके काम आएगा, ये लिख के ले लो, सच बताऊं मैं, ठीक है। आपको ये नई नई जो नई तरीके चल रहे हैं उनसे, देखो वो उनसे कुछ फायदा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, वो केवल इन्फ्लुएंसर और इन सब के चोचले हैं। जो रियल मेथड है वो यही है ट्रेडिंग के, ठीक है। और जब आप ओवर द टाइम, जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप इनको कैसे मैनिपुलेट करना है ये सब सब चीज़ें सीख जाओगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको एक मोटा मोटा एक चीज़ बताई है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है, यही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैंने जैसे कल आप लोगों को फ्रैक्टल बताया था, फ्रैक्टल क्लियर हो गया था, ठीक है। आपको राजेश भाई, आपको तो क्लियर होगा ही वैसे। हाँ हाँ हाँ, वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप फ्रैक्टल की। फ्रैक्टल, बस आप देखो, फ्रैक्टल का मैं इतना ऐसे समझ लो, मैंने कल भी बताया था, प्राइस आपका बाइज ऊपर का, मान के चलो कोई लिक्विडिटी ऊपर है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और आपने फाइंड आउट किया कि प्राइस आपका इसको टैप करेगा, इस प्राइस को टैप करेगा, बट प्राइस ऐसे तो जाएगा ना सीधा एरो बना के, मानोगे? प्राइस पूरा एकदम इस ऑर्डर ब्लॉक तक या इस लिक्विडिटी तक प्राइस ऊपर नीचे साइडवेज, फिर ऊपर फिर नीचे, तब जाके हिट करेगा, या बहुत अच्छा बाइस है तो कुछ पॉइंट्स में हिट कर देगा, ठीक है। तो इस बाइस तक पहुंचने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो जो हमारा टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर का ये पुल बैक है, तो ये आपको 5 मिनट का एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होगा 5 मिनट के लिए। तो हमने फ्रैक्टल के हिसाब से इसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, भागों में तोड़ दिया इसे। तो जब हमें फ्रैक्टल का नेचर पता है, हमको पता है कि ये जस्ट एक पुल बैक है, तो आप इस पर ट्रैप नहीं होगे, समझ रहे हो? आपको पता है कि किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक से या किसी ना किसी लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो आप बजाय इसमें ट्रैप होने के इस पॉइंट का वेट करोगे, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गए? हाँ, मंथली। हम देखो, जब ये वीडियोस, ये जो कोर्स जब खत्म होगा या लास्ट में होगा ना, तब ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे नहीं, क्योंकि आप खुद ही बोलोगे कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा गॉड है, चीजें हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होंगी। जो छोटे मोटे टाइम फ्रेम है, ये तो आपको केवल नॉइस देंगे। आप एंट्री एग्जिट पूछ रहे हो ना? हाँ फिर, हाँ, नहीं देखो, ये कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। हाँ, 4 आवर को आप बड़ा टाइम फ्रेम बोल सकते हो। देखो मैं अभी आपको बताऊं, मैं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि यार 6 घंटे तो मार्केट ओपन रहता है। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरी एक ट्रेड ओपन है, इसमें ऑड जेपीवाई में, ठीक है, और प्राइस है इसका 90, मैं आपको बताऊं कितना, कहाँ पे ले रखी है मैंने, 96.98 पे, 96.98 पे, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रेड ओपन है, टारगेट मेरा ये है छोटा सा, ठीक है, और एस एल है मेरा ये, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, छोटा सा टारगेट। अब देखो 4 आवर पे चलते हैं। देखो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है,
ठीक है, ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद में एक डिस्प्लेसमेंट दिया है ऊपर की तरफ, फिर प्राइस ने ये वाला 22 डन किया है इस मूव ने, ये मुझसे मिस होगी सारी, ठीक है। उसके बाद एक शार्प फॉल दिया है, ठीक है। शार्प फॉल के बाद में मैं ये चीज़ें आपको आगे बताऊंगा, 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। % कहाँ गया, मैं इतना नहीं, इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम किसी चीज़ से स्टिक हो जाते, देखो यहाँ पे मैं क्लियर हो चुका हूँ कि मुझे सेल नहीं करना, ठीक है। ये मेरा में से मिस हो गया, न्यूज़ थी कुछ, ये भी मिस हो गया, मैं प्रेजेंट नहीं था। अलर्ट लगाया हुआ था मैंने 50% पे, अलर्ट बहुत कम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना आगे, ठीक है। प्राइस ने ड्रॉप दिया, अब देखो इस ड्रॉप से कोई भी घबरा जाएगा यार, ठीक है। जेन्युइन मुझे कहाँ लगा, पहला मूव फेल, यहां से अप मूव, ये एक स्विंग बन रहा है, इसके नीचे प्राइस आ चुका है, पहला मूव फेल यहां पे बस, और एक स्विंग यहां पे लिया है, देखो। और मैंने ये भी मार्क किया हुआ, ये वाला स्विंग भी, बट प्राइस ने क्या किया, यहीं से घूम गया प्राइस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट दिया, पुल बैक दिया, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी कहीं, ठीक है। ये एक हाँ, रिट एज ए आईसीटी आपको रिट्रेसमेंट ही देखना है, रिट्रेसमेंट लेना ही लेना है। क्या, वो मैं बता दूंगा आपको, आगे आगे बता दूंगा, मतलब मैं बस एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये जो मूव है पूरा हमारा 4 आवर के हिसाब से देखो, ये पूरा मूव है, ठीक है। एक अच्छा खासा 5 मिनट के लिए बहुत शार्प कैंडल है, देखो 3 मिनट में देखें तो हम, ठीक है, बहुत अच्छा मूव है ये, ठीक है ना, अच्छे अच्छे को निपटा देगा ये वाला मूव, ठीक है। और देखो मैं आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, अब ये हिट हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, सीधा हिसाब है। मुझे यहाँ पे मैं इसको ना तो मूव करूंगा ना कुछ करूंगा, इसमें $60 का रिस्क था और $130 का प्रॉफिट है, 1:2 से भी ज़्यादा की ट्रेड है मेरी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं देख भी नहीं रहा, हिट हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा चला जाएगा तब भी कोई मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, पर ये मुझे प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे, मेरी ट्रेडिंग ऐसी ही होनी चाहिए। अब देखो इस कैंडल को देख के मुझे घबराना ना है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैंडल हिट ही कर देगी टारगेट, मार्केट में मैंने कल भी बताया था डरना है हमको कैसे भी, मैं दिलेर नहीं बन रहा ना शेर बन रहा है यहाँ पे। ये कैंडल गिर के मेरा एसएल खा सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, खा सकती है बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि ट्रेडर्स जो मतलब बड़े प्लेयर हैं उनका यहाँ पे ही लिक्विडिटी हो, हम एक प्रोबेबिलिटी गैस कर रहे हैं, एल्गोरिथम पे ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि मेरी लिक्विडिटी बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पे है, प्राइस वहां तक जाएगा भी, बट आज नहीं जाए कल नहीं जाए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, रेंज थ्योरी क्या है, पावर ऑफ 3 क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे 4 आवर का, जैसे देखो ये एक फॉल है बड़ा, तो ये 5 मिनट के लिए बड़ा फॉल होगा, ये वाली लिक्विडिटी ली, उसके बाद प्राइस ऊपर है, समझ रहे हो ना, ये ही एक फ्रैक्टल है और कुछ है नहीं, वो मैं अभी और आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की है ना। हाँ मतलब देखो हाँ मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, मोटा मोटा आपको क्लियर होगा कि भाई ये चीज़ होती है ऐसे होती है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा कि फ्रैक्टल ऐसा है, मतलब हमको हमको चीज़ों को तोड़ के देखना है। और प्राइस हमेशा देखो, हम हमेशा बिल्कुल मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था कि बड़ी पिक्चर है, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ी पजल है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वो हैं, जैसे कि बचपन में पजल वाला गेम खेलते थे, उसको हम कनेक्ट करते थे, मतलब छोटी छोटी पजल्स को, फिर एक बड़ी पिक्चर बन जाती थी, हमने बचपन में जो पजल्स आते थे जंगल बुक वगैरह के, है ना। तो मार्केट ऐसा ही है, बड़ी पिक्चर है आपका हायर टाइम फ्रेम, जो आपको जब हम बड़ी पिक्चर देखेंगे तो हमको क्लियर पता लग जाएगा कि ये मोगली है,
या कोई मोनालिसा की पिक्चर है, समझ रहे हो आप? जब हम इस पजल की पूरी, जब हम सारे खाने इसके जोड़ देंगे तब हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये इस टाइप की पिक्चर है जो भी पोर्ट्रेट है। बट मान के चलो जब हम इसको बिखेर दें, इस पिक्चर को तोड़ दें, इसके सारे पीसेस अलग हटा दें, तो क्या आप 2-4 पीस देख के समझ पाओगे कि ये किस चीज़ की पिक्चर है? आप मुझे बताओ। कहीं हाथ दिखेगा, कहीं पैर दिखेगा, कहीं मुंह दिखेगा आपको, तो आप नहीं देख पाओगे ना, क्लियर क्लियर पिक्चर नहीं देख पाओगे ना। इसीलिए पहले हमको हायर टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है, और फिर उस हम रिफाइन करते करते लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। अब जनरली ट्रेडर क्या करते हैं, पहले लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं और उसको फिर बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, जनरली जो मैंने देखा है, आपको भी पता होगा। तो हमारा हम हाँ, पहले हम हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर देख लेंगे। सुनो मेरी बात, पहले हम देख लेंगे कि मोनालिसा की पिक्चर है या जो भी है, मोगली है, ये बगीरा है, क्या है, पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे इसको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर अगर हम उसको तोड़ेंगे भी, तोड़ दिया, मान के चलो हमने एक एक इसका एक एक पीस, एक एक कणकण बिखेर दिया, तब भी हमको पता तो यही है कि भाई ये मोगली है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब हमने हायर टाइम फ्रेम के 22 देख लिए एक बार के ऊपर जाएंगे, और हम उसको फिर कितने भी माइक्रो सेकंड या सेकंड, कितने भी लोअर टाइम फ्रेम पे हम उसको देख लें, बट हमको ये तो पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम में तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है। समझ रहे हो? नहीं समझे तो मैं दोबारा बताता हूँ, बताओ। समझ गए ना? हमको ये पता दो कि हायर टाइम फ्रेम पे ये बड़ी पिक्चर तो ये मोगली की है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो यही बड़े टाइम फ्रेम का फायदा है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्टल, ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है आपको पढ़ाने के, मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ आपको। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको पहले एसएमसी पढ़ाऊँ, ठीक है, बॉस चौक जो होते हैं, एसएमसी सुना होगा आपने, बॉस चौक, आईडीएम, ये सब सुना होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा। ठीक है, आईडीएम 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 होता, आईडीएम आईसीटी में भी यूज होता, आईडीएम होता है। अगर आईडीएम का आप हिंदी मीनिंग देखोगे ना, इसको बोलते हैं प्रलोभन, प्रलोभन। हाँ देखो, मैं देख, हाँ 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 बिल्कुल सही है, बट मैं आपको और क्लियर बिल्कुल हिंदी में समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च मारूँ इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूसमेंट मीनिंग इन हिंदी, इसका होता है प्रलोभन। और प्रलोभन का मतलब होता है एक तरीके से सिडक्शन, इंड्यूसमेंट, लालच। अभी आईसीटी में क्या कर रहा है प्रलोभन, देखो प्रलोभन दिखाता हूँ क्या है प्रलोभन आपको। ये, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे बना, ये ट्रेंड लाइन है हमारी इंड्यूसमेंट आईडीएम। क्यों है? जैसे ये टूटेगी, लालची सेलर्स आएंगे इसको सेल करने के लिए, समझ रहे हो? तो उनके लिए हो गया क्या ये आईडीएम, जिसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। बट जो सही ट्रेडर है वो समझदार होगा, उसे पता होगा कि यहाँ तो मैं कभी सेल नहीं करूंगा। समझ रहे हो? तो जब भी हम आईडीएम का मतलब बोलेंगे तो कहने का मतलब हम लिक्विडिटी के बारे में बोल रहे हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है आपको मतलब समझाने की चीज़ें। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा अगर मैं यहाँ पे एसएमसी में लेके आना आपको। तो आप चार्ट पे ना बॉस चौक ही करते रहोगे यार, और उसी में फंसे रहोगे और कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो, हाँ मुझे पता है ना, मैं इन सब चीज़ों से झेल चुका हूँ, ठीक है। आप पूरे दिन भर चार्ट पे बॉस चौक करते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होना,
सच बताऊं मैं आपको, तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं चीज़ों को सिंपल देखो। हाँ, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा और आप अपने हिसाब से सिखाऊंगा आपको, जो बिल्कुल सिंपल होगा। फायदा कुछ नहीं है, मुझे पता है ना। फायदा कुछ भी फायदा नहीं है बॉस चौक का, सच में। इसलिए मैं, हाँ हाँ, ये इसमें आप फंस के रह जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, एक मिनट में एक चार्ट देख रहा था और जेपीवाई का, उसमें मैंने अलर्ट लगाया हुआ था। इस और जेपीवाई नहीं, बिट बिटकॉइन। बिटकॉइन अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार ऐसी। अरे एक बार आप चार्ट रीड करने लग जाओगे, सब आ जाएगा आपको, परेशान मत हो बिल्कुल भी। कोई नहीं, मैं बता दूँ। फॉरेक्स आपको आसान लगेगा, मैं इंडियन मार्केट से ही भी बता रहा हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसको, आप अलर्ट में डाल, मतलब उसमें ट्रेडिंग व्यू के उसमें डाल देना, उसके चार्ट देखना फिर। ठीक है। हाँ तो हाँ, मैं बोल रहा था कि मेरे पास दो ऑप्शन है आप लोगों को, मतलब बताने के, सिखाने के। पहला तो क्या है कि मैं आपको बॉस चौक सिखाऊं, ये एसएमसी जिसको बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। पर अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो क्या आप इसी में फंस जाओगे और फिर शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप हमेशा डाउट में ही रहोगे। दूसरा ही इसका मॉडिफिकेशन वर्जन है आईसीटी। तो मैं आपको आईसीटी बताऊंगा, बट इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा फैंसी बना देती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको में भी, मैं इसमें आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं फंसाऊंगा, मैं आपको रियल चीज़ बताऊंगा कि ये मतलब एक्चुअल में है क्या। जैसे ब्रेकर ब्लॉक आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेकर ब्लॉक है क्या एक्चुअल में? बाई साइड की भी लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड की भी लिक्विडिटी ली, वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। यही है ना भाई जनरली। देखो देखो, अगर आपने बाई, मैं पहले, अगर आपने हायर टाइम फ्रेम में 22 निकाल लिया ना प्राइस का, तो समझ लो आपका 50% काम आपने आसान कर दिया। और ये बहुत आसान है 22 निकालना, बट ट्रेडर्स क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में उलझ के रह जाते हैं और कभी 22 फाइंड आउट नहीं कर पाते। रियल 22 जो होता है वो कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते। 22 मतलब ट्रेंड। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो जो पॉइंट है, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि कैसे भी, सबसे पहले कि एक्चुअल में आपको स्विंग कैसे काउंट करना है। कोई भी स्विंग होता है ना, मैं पहले तोड़ तोड़ के बताऊंगा चीज़ें, ठीक है, और फिर मैं उन सबको कंबाइन करूंगा आपके साथ में। ओके, ये समझ लेना। तो अगर मैं जैसे एसएमसी वगैरह से लेके चलूँगा स्क्रैच से, तो तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मज़ा नहीं आने का। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बताऊंगा कि जैसे कोई भी स्विंग होता है। हाँ, देखो जो स्विंग है ना, ये बहुत, देखो अब जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट है, तो स्विंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में? स्विंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे वहाँ पे रहती है लिक्विडिटी। जैसे ये स्विंग है, ठीक है, ये यहाँ हमको पता है ये एक स्विंग है, प्रीवियस स्विंग है, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला स्विंग तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि भाई ये तो स्विंग है, समझ रहे हो? कोई भी देख के बता देगा कि ये तो स्विंग है यहाँ पे। बट जब आप कैंडल के अंदर कैंडल देखोगे, वहां पे स्विंग निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, इसको तो देख के आप ये बता दोगे यहाँ पे एक स्विंग है, ये रहा एक स्विंग, ये एक स्विंग है ना? जनरली इतना तो आप समझ ही रहे हो। तो पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर हम स्विंग को, जैसे एक कॉमन स्विंग है वो दिख रहा है आपको, ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक स्विंग हो गया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको ये बताऊं कि ये भी एक स्विंग है, और ये भी एक स्विंग है,
ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। हाँ, वो कंफ्यूजन करता है और प्रॉब्लम भी करता है। ठीक है, तो वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सोचो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हम काउंट करेंगे स्विंग को। एक तो मेजर स्विंग है, उसको तो आप कैसे भी काउंट कर लोगे। देखिए, आप किसी भी स्विंग को बनने के लिए हमको 3 कैंडल चाहिए पहले। ठीक है, एक जो नॉर्मल स्विंग होता है उसके लिए 3 कैंडल होंगी। मान के चलो ऊपर का स्विंग हम देख रहे हैं, एक ये वाली कैंडल हो गई। ठीक है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसी कैंडल बनी है, और तीसरी कैंडल। तो इसको देख के तो आप कोई भी बता देगा कि भाई ये वाला जो स्विंग है एक क्लियर स्विंग है। ठीक है, कि या जो आपकी जो टॉप वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर कभी भी 2 कैंडल नहीं जा पाई। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्लियर स्विंग, जिसको आप मतलब नॉर्मल आंखें आपकी यूं ही देख पाएंगी इसको। बट एक कैंडल्स के अंदर एक स्विंग होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मिलेगा आपको, ये एक कैंडल है, ये एक ऐसे मूव चल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, देखिए जब तक किसी भी कैंडल का लो अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप नहीं करता या उसके नीचे क्लोज नहीं दे देता, तब तक हम स्विंग काउंट नहीं करेंगे अप ट्रेंड में। तो अगर आप देखोगे तो जो ये लो हैं उसकी जो एबव कैंडल है वो अपने प्रीवियस स्विंग का जो लो है उसके नीचे एक बार भी नहीं गई, तो कोई स्विंग नहीं बना। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बट फिफ्थ कैंडल क्या होती है, ऐसे बन जाती है। ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया है, अपनी जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो क्या है स्विंग है उसको स्वीप कर लिया है। बट ये अभी स्विंग पूरा नहीं हुआ है, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है अप ट्रेंड में इस स्विंग के हाई के ऊपर क्लोज देनी चाहिए, इस टाइप से। तो यहां पे इस ये हो गया एक हमारा स्विंग। समझ में आया? डाउट है तो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्वीप देखो, स्वीप होना पहली सिचुएशन को मीट करता है। स्वीप यहाँ पे इस कैंडल के लो ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है या क्लोज दे दे अप ट्रेंड में। तो ये हमारी सिचुएशन नंबर 1 जो मीट हुई है। पर जब हम इस स्विंग को कैसे कंफर्म करेंगे, रूल नंबर 2 ये है, जो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल होगी इसके हाई के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वाली कैंडल नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब ये स्विंग कंफर्म माना जाएगा कि ये एक हमारा वैलिड स्विंग है, ये वाला पॉइंट। बट अगर आप इसको वैसे नंगी आंखों से देखोगे तो ये आप कहीं भी इस पूरे मुंह में आपको स्विंग नहीं दिखेगा ये। समझ रहे हो? क्लियर? हाँ, जाओ फैशन भाई, आपका क्लियर? हाँ, तो देखो ऐसा मत करो यार। अच्छा, नहीं देखो क्या है ना, कोई ऐसा इशू है नहीं। देखो, जब अगर आप देखो आज होगी 21 तारीख,
ठीक है। तो जब आपको लगे ना कि कोई मतलब हो रहा है तो हम क्लास को पॉज कर देंगे, मैं इनकी साइकोलॉजी की क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा आपको। और हम्म, हाँ कोई नहीं, मतलब मुझे बता दिया करो तो मैं क्या पॉज ले लिया करूँगा, मैं भी पानी वानी पी लिया करूँगा बीच में यार, और भी लोग रेस्ट ले लेंगे, ये बोल रहा हूँ, है ना। देखो मैं आपको अगेन बताता हूँ कि हमको स्विंग कैसे पहचानना है। मैंने अब ये तो आपको समझ में आया ना कि हम नॉर्मल स्विंग कैसे पता करेंगे, ठीक है। बट जो ट्रेंड के अंदर वाले स्विंग है वो कैसे पता, मान के चलो हमारा प्राइस चल रहा है ऐसे, प्राइस ऊपर जा रहा है और हमको स्विंग लो पता करना है, स्विंग लो पता करना है, ऐसे सोचो, ठीक है। इन तीनों कैंडल का लो देखो, अगर इन ये देखो उनके आगे वाली कैंडल, जो ऊपर वाली कैंडल का अगर लो इस वाली कैंडल को स्वीप कर देता है, वो पहली सिचुएशन। तो आप देखोगे कि इन तीनों कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को एक बार भी टच नहीं किया, मतलब स्वीप नहीं किया, ठीक है। बट फोर्थ कैंडल ऐसी बनती है ऐसे, और अपने प्रीवियस स्विंग को ले लेती है, ठीक है। तो ये हो गई सिचुएशन नंबर 1 स्विंग को फाइंड आउट करने की, ठीक है। बट अभी ये वाला स्विंग हम इसको कंफर्म नहीं मानेंगे, वैलिड स्विंग इसको हम कंफर्म नहीं मानेंगे जब तक, अब क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट कैंडल है ये इसका स्विंग हाई हो गया तो इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, अगर क्लोज दे दिया तो ये हमारा एक वैलिड स्विंग माना जाएगा अपनी फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। क्यों माना जाएगा वो मैं अब आगे बताऊंगा कैसे हमें प्ले करना, अब बस हम अभी ये सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट स्विंग, ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, अब ये देखो, कुछ भी दिमाग मत पे जोर मत दो, कुछ भी दिमाग पे जोर मत दो, जो मैं बता रहा हूँ उतना समझो, ऐसे हंटिंग वंटिंग में सब बता दूंगा। बस अभी मैं बस आपको एक स्विंग फाइंड आउट करना बता रहा हूँ कि स्विंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा कल का, आज का। स्विंग कैसे फाइंड आउट करना, ढूंढना दबा के 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना। ये हो गया आपका अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमको स्विंग लो चाहिए ना भाई, अब हम स्विंग क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें एक वैलिड स्विंग मिल गया, मान के चलो प्राइस नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है, यहां हमारी बाइंग की ट्रेड बन जाएगी, इसलिए हमें अप ट्रेंड में स्विंग लो की जरूरत पड़ती है, पर वो वैलिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी हम स्विंग लो ले रहे हैं, ये भी स्विंग लो ले रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, अब देखो मान के चलो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, अब तक क्या हुआ है कि किसी भी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का स्विंग हाई नहीं लिया है, ठीक है। अप ट्रेंड देखो, अप ट्रेंड में हमें स्विंग हाई की जरूरत पड़ सॉरी लो की पड़ेगी, और डाउन ट्रेंड में हमको स्विंग हाई की जरूरत पड़ेगी एक स्विंग के लिए। फोर्थ कैंडल क्या बनती है और इस स्विंग को ले लेती है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल को हमको वेट करना पड़ेगा, और मान के हमको नेक्स्ट कैंडल को इसके लो के नीचे क्या करना पड़ेगा, क्लोज देना पड़ेगा, तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज दे देती है, तो ये एक हमारा वैलिड स्विंग हो गया। अब हम ये होगी हमारी यहाँ पे मेन लिक्विडिटी, बोल क्या, इसके नीचे क्लोज हो गई तो ये वाला स्विंग मानेंगे हम, नहीं, एक कैंडल में हम दोनों नहीं ले सकते चीजें। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ प्लीज, हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो। अच्छा आप हाँ ना, मैं समझा 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 रहा हूँ, हाँ हाँ मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो आप, मतलब कहने का मतलब आपका ये है, मान के चलो इस वाली कैंडल ने ये वाला, इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज भी दे दिया और इसका स्विंग भी ले लिया, हाँ ये एक वैलिड स्विंग माना जाएगा, माई मिस्टेक सॉरी यार। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद डाउट में पड़ गया था, ठीक है। ये भी एक क्लॉज है, आने दो उसको तब बताता हूँ मैं, ठीक है। उस भाई को आने दो, आप भी पानी वानी पी लो इतनी।
मुझे कंफ्यूजन हो गया था यार। हाँ, सारा खेल स्विंग का ही है। देखो, ऑड जेपीवाई में टारगेट आ गया होगा। देखो निकल गया ना। तो ये है। ये मैं बताऊंगा कि कैसे लगाना पड़ता है। मतलब ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है। मतलब हमको देखो, आफ्टर ऑल है तो ये मार्केट ही ना यार। तो मैंने आपको क्या बोला, सेटअप पे हम भरोसा करेंगे ऐसी बात नहीं है, पर हम देखो, मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे 1:2 से ज़्यादा की ट्रेड मिल रही थी। तो मुझे यहाँ पे लगाना देखो मार्केट 10 बज रहे हैं अभी, लिक्विडिटी भी इतनी है नहीं, क्योंकि सब सेशंस क्लोज हो चुके हैं अभी। 2 घंटे बाद मार्केट बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इसे पहुँचने के लिए, पहुँच जाए वो अलग चीज़ है, बहुत नानी याद आ जाएगी उसको, पता है। हाँ, तो वो मुझे पैनिक देगा फालतू में। तो इसलिए जो पॉसिबल मुझे यहाँ पे लगा तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। हालांकि कोई लॉजिक नहीं था इस पे। अगर आप 15 आवर पे देखोगे, 15 पे, तो यहाँ पे लगेगा, बट ले लिया मैंने। कहने का मतलब मेरा ये था। हमें क्या हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना होता यार। मतलब हम बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटअप पे बिलीव करो, ऐसी बात नहीं है। सेटअप पे सबको बिलीव होना चाहिए। मेरे सेटअप पे मुझे बहुत बिलीव है, पर और भी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं, बात ये है। और कभी भी हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ, फिर दोबारा भी बताऊँगा, कि जैसे मान के आपने ट्रेड ली, यहाँ पे एंट्री ली, और एसएल जो है आपका स्विंग ये बैठ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे मत लगाना, थोड़ा सा नीचे, मतलब एग्जैक्ट नहीं लगाना। और टारगेट जैसे मान के चलो मेरा स्विंग ये बैठ रहा है। हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। कौन सा वाला स्विंग? नीचे वाला? निफ्टी में ये वाला ना? निफ्टी खोल दिया। ऊपर, ऊपर की साइड में। हाँ, हाँ, हाँ। इस स्वीप पे बोल रहे हो ना? रुको 1 मिनट, मैं आपको वो देता हूँ, इसका एक्सेस देता हूँ। आप रुको 1 मिनट, आप खुद बताना मुझे। अप्लाई, इसमें ऑप्शन आता होगा ना एक्सेस देने का? हाँ यार। हाँ, 9:15 पे ना? हाँ, ये, हाँ। ऊपर की साइड या नीचे की साइड डिफरेंट, ये बताओ। हाँ, ये वाला। ओके, समझ गया मैं। हाँ, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आई है। हाँ, फिर एक पुल बैक दिया है। ए- हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ये वाला। हाँ, हाँ, ये हो गया। ये वाला। हाँ, अच्छा, समझ गया मैं। अब मैं, आप क्या बोल रहे हो मेरी बात, अब मैं समझ गया। मेरी बात, हाँ, मैं समझ गया कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट आया है, फिर एक पुल बैक दिया है। आप इस पे एंट्री की सोच रहे हो ना, इस पुल बैक पे? हाँ, 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 बिल्कुल वैलिड कहाँ होगा फिर? देखो, ये वाला स्विंग तो हमारा पहले हिट हो चुका है। ये वाला जो 22 है, ये तो हमारा पहले डन हो चुका है। तो अब ये वॉइड नहीं करता। या तो प्राइस को यहाँ जाना है, या प्राइस को यहाँ जाना है।
मैं पहले ही बताया था। कौन जौन सा पास है वहां पे पहले प्राइस जाएगा, उसके बाद आपको देखो, हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको ऐसे में बताता हूँ। ये जो पहला स्विंग बनता है ना, हमेशा जो पहला स्विंग बनता है, ये वाला पहला स्विंग था इसका, समझ रहे हो? वो अभी तक एक बार भी नहीं टूटा। टूटा है कि नहीं टूटा? नहीं टूटा ना, आज टूटा है वो। देखो यहां से चीजें कंफर्मेशन स्टार्ट होंगी। पहला मूव हमेशा फेल होगा, 99% पहला मूव फेल होगा, ये समझ लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो आगे भाई। ठीक है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, तो मैं क्या, वो मैं आपको, हाँ, आगे बताऊंगा। ये डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट ये मैंने खुद यार, खुद डाला है कंफर्मेशन के लिए। वो मैं आपको बताऊं, कोई वो मैं बताऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्जेंस वाला सिस्टम। तो चीज़ आई समझ में ये वाली आपको? हाँ हाँ, स्विंग वाला मैं बता रहा था। देखो क्या होता है, मान के चलो प्राइस नीचे गिर रहा है, ये देखो यहाँ पे थर्ड कैंडल ने क्या किया, चलो इसके नीचे क्लोज दे दिया। फोर्थ कैंडल क्या करती है? हाँ, फोर्थ कैंडल क्या करती है? इसको स्विंग को स्वीप करती है, ठीक है? और इस रूल ये है कि जो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये कैंडल क्लोज हुई, तो ये दो हमारे सिनेरियो जब मीट होंगे तब हम इस स्विंग को काउंट करेंगे, ठीक है? ये हो गया हमारा क्या, स्विंग हाई, ठीक है? इसमें एक क्लॉज और है, एक एक तरीके, एक तो ये तरीका है जिसमें हम स्विंग फाइंड आउट करेंगे। एक तरीका और है कि कैंडल, एक ही कैंडल में सारा काम हो जाए। मान के चलो नेक्स्ट कैंडल बनती है, ये इसका स्विंग हाई है, प्राइस क्या करता है, इस कैंडल को स्वीप करता है प्राइस को, और सेम कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देती है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। तो दो सिचुएशन में आपको स्विंग हाई या स्विंग लो मिलेगा। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? मैं भी चार्ट पे बताऊंगा आपको, और ये आपको होल आईसीटी के कॉन्सेप्ट में काम आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये समझ लेना। पूरे आईसीटी कॉन्सेप्ट में ये आपको काम आने वाला है, ये समझ लेना, ठीक है? ओके। हैं? हाँ, एमएसएस के लिए काम आएगा, और भी चीज़ों के लिए काम आएगा, और एमएसएस के लिए तो आएगा ही। बहुत सारी चीज़ों में इसका बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यार, सच में। देखो अब मैं बताता हूँ किसी अच्छे से चार्ट पे आप, ये हमारा गोल्ड का चार्ट, ठीक है? और अब यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक क्या है, अब ट्रेंड में रहा है, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जब अप ट्रेंड में रहेगा प्राइस तो हम स्विंग लो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम स्विंग हाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये तो कॉमन बात है, लिक्विडिटी जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ का हम फाइंड आउट करेंगे। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस जब पुल बैक देगा तो कहीं ना कहीं की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके लिए हमें स्विंग लो की जरूरत पड़ेगी। आई एम क्लियर है भाई? ओके। तो अब इस पूरे मूव में अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्विंग लो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? टाइम फ्रेम थोड़ा 30 मिनट कर देता हूँ, चलो यहाँ से लेते हैं यार हम। आह, अब मुझे ये बता, ये वाला स्विंग लो है कि नहीं है, ये बताओ। हम्म
ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग लो है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। नहीं दिख रही क्या आपका? क्लियर, उधर से नेटवर्क नहीं होगा। देखो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन वाइन करके थोड़ा सा। है वैलिड है ना? रीजन बताओ क्यों वैलिड है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो दोनों कंडीशन मीट करी हैं। देखो दोनों कंडीशन मीट की हैं, ये स्विंग लो है अपनी प्री। हाँ हाँ, लिंक तो है ही आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, करो। क्या अभी क्लियर है? देखो देखो वैसे तो इसको हम नॉर्मल भी देखेंगे तो आपको स्विंग पता लग रहा है, फिर भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये एक स्विंग देखो, देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे गया, ठीक है, और इस कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है, दिख रहा है? तो ये एक हमारा क्या हो गया, वैलिड स्विंग हो गया। ठीक है, ठीक है राजेश भाई, क्लियर है? उसके बाद इस पूरे मूव में कहीं स्विंग दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक? नहीं है। ओके, ये वाला वैसे एक नॉर्मल स्विंग, मतलब जनरली दिखाने के लिए स्विंग है, बस अगर वैसे कैंडल वाइज देखेंगे तो इस कैंडल के नीचे गया, बट नेक्स्ट कैंडल, तीनों कैंडल ने क्या किया है, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, बट एक कैंडल उसके ऊपर गई है, तो इसका मतलब ये भी एक हमारा क्या है, वैलिड स्विंग है। राजेश भाई हम क्लियर? नहीं, लो से जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, हमको हमको लो फाइंड आउट करना है ना, तो हम लो पकड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इन तीनों कैंडल में कोई स्विंग नहीं है, छोटा सा स्विंग यहाँ पे है, बट नहीं यहाँ पे भी नहीं है। हाँ यहाँ पे है, ये वाला स्विंग है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने इनके ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, हमको इतना बारीकी से मैं देखने की मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी आप सीख रहे हो। राजेश भाई को तो मुझे लग रहा है पता है अच्छे खासे, तो मतलब इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्विंग आप पता करने की एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। उसके बाद ये वाला एक स्विंग है हमारा, मानोगे? ये वाला है पक्का? लो लिया और ऊपर क्लोज दिया। ओके, ये कोई हमारा स्विंग है, ये वाला, ये वाली कैंडल का? कैसे बताओ? नहीं, देखो ये वाली, देखो ये सारी कैंडल एंगल्फ हैं इसके अंदर में, ठीक है? इस कैंडल के अंदर में कितनी सारी कैंडल हैं? स्विंग मान सकते हो आप इसको, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा स्विंग है एक तरीके से, बट एक बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, सही याद आ गया। मान के चलो कि प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और
2 कैंडल ऐसी होगी, थर्ड कैंडल ऐसी बन जाती है। तो क्या इस कैंडल का कोई वजूद है? हाँ, सही है, ठीक है। और मान के चलो फोर्थ कैंडल क्या करे, इसी के अंदर रहती है और इसका स्विंग लो लेती है, फिर क्या करोगे आप? इनसाइड ही है, जब तक ये लो नहीं टूटेगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये एक लो है, ये पूरा एंगल तो ये भी एक लो है, ठीक है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, और ये भी एक लो है। ठीक है, मैं आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा स्विंग कैसे मार्क करते हैं। जो क्लियर कट स्विंग है वो तो दिख ही रहा है यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे मार्क करने हैं। डाउन ट्रेंड वाला भी एग्जांपल दूं या चलेगा, ये बताओ? दिखा दूं? ठीक है, डाउन ट्रेंड का चार्ट कहाँ मिलेगा? निफ्टी से बढ़िया डाउन ट्रेंड किसका होगा? ये बढ़िया है, देखो, हाँ एकदम अच्छा। ये स्विंग है, स्विंग हाई ढूंढेंगे हम, समझ गए? ये स्विंग है, बोलो। हाँ, क्लोज मिल चुका है हमें नीचे, उसके बाद कोई नहीं। ये वाला, ये ये हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, हाँ एक मिनट बताता हूँ। पता है इसको मतलब इसको बताने का मैं आपको इसका मैं फंडा बताऊंगा कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, देखो, इस लो की लिक्विडिटी ली, स्विंग हाई ने की, सॉरी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, देखा आपने? ये स्विंग हाई है, ठीक है, इसका पूछ रहे थे ना? ये बना स्विंग हाई, नेक्स्ट कैंडल ने क्या करना है बता रहा हूँ, इसके नीचे क्लोज दिया है, स्विंग हाई है ये, इसमें क्या है, डाउट क्या बताओ? ये भी एक स्विंग हाई है, देखो, लिया यहाँ पे फॉल। मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि चलो आपको ये ट्रेड एक्सिक्यूट करने में हेल्प नहीं करेगा, बट आपको ट्रेड एग्जिट करने में तो पक्का हेल्प करेगा ये, या कॉशियस होने में तो पक्का हेल्प करेगा कि हाँ भाई मैं कॉशियस हो जाता हूँ यहाँ पे। ठीक, हाँ, इतना तो हेल्प करेगा, मतलब साला कुछ समझ में तो आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, सारी बात छोड़ दो। हम्म, ठीक है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे ये वाला था, स्विंग लिया, हाँ, इसके नीचे क्लोज मिला, ये भी एक स्विंग है, ये वाला, देखो गौर से, है स्विंग? ठीक है, लिक्विडिटी ली, फॉल, उसके बाद ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, मतलब दोनों मूव दे रहा है प्राइस, स्विंग हाई। और एग्जांपल देने की जरूरत है? आप बताओ, मतलब फंडा क्लियर है ना? जाओ फैशन भाई,
आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले में उसमें डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करना इसकी। और जो भी डाउट है ना, उसको आप क्या करना, प्लीज़ उसमें मतलब लिख लेना है, जैसे भी है बाद में पूछ लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब हमको हर तरीके से रेडी रहना है यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत। औ- हाँ, और पता है क्या है, मेहनत से, केवल मेहनत से भी नहीं होगा, पता है। मेहनत के साथ साथ मैं आपको स्पिरिचुअल वो सब बताऊंगा मैं, क्या स्पिरिचुअल करना है, क्या करना है, कैसे अपना दिमाग शांत करना है, कैसे ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाना है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ। क्या भाई, क्या बोल रहे हो? बहुत ज़रूरी है, भगवान को जब तक आप शरण में ना जाओगे कैसे हो पाएगा बताओ, कुछ नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ वही है, वो देखो। हाँ, हंड्रेड परसेंट, हाँ बिल्कुल 100%। ये स्विंग स्विंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। स्विंग सीख लिया, अभी हम चलेंगे थोड़ा सा पीओआईज पे। पीओआई, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा, और ये मुझे, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राजेश भाई आपको तो पता होगा, खैर ये मुझे लग रहा है, ये वाला टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ ये तो पता होगा ना आपको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआईज। हाँ, क्या होता है बताओ। हाँ, केवल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते हम, देखो जैसे, देखो गूगल के हिसाब से मैं आपको देखता हूँ ये क्या मीनिंग देता है हमको। ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफिक लोकेशन ऑन मैप दैट इज कंसिडर यूजुअल और इंटरेस्टिंग। देखो, जो मैप में हम पिन लगाते हैं ना, जैसे ये पिन दिख रहा होगा, ये वाली पिन्स लगा देते हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके गुजरात का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। हाँ हाँ, जैसे देखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए स्पेसिफिक पॉइंट, लोकेशन और यूजफुल साइट डिफाइंड मेनली बाई इट जोग्राफिकल कंडीशन, रिफर टू प्लेस और डेस्टिनेशन ऑफ पोटेंशियल इंटरेस्ट। अभी हमको क्यों जरूरत पड़ रही है? हाँ, अब हमको हम, देखो गूगल कुछ भी बोले इसको हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोई देखो चार्ट, मैप की कई जगह होगी हमारा चार्ट, पीओआई ऐसी चीज है कि चार्ट पे ऐसी लोकेशन, ठीक है, चार्ट पे ऐसी लोकेशन जो कि जहाँ पे या तो बायर, सेलर, या चलो इन्हीं को दोनों को ले लेते हैं, बायर या सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्या करने के लिए, बाइंग और या सेलिंग, वो होता है हमारा पीओआईज, ठीक है। बट आईसीटी के टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी टर्म जोड़ दी गई हैं। इसने क्या किया है, बाइंग और सेलिंग, देखो जब भी हम बायर या सेलर डिफाइन करते हैं तो हम क्या रिटेल ट्रेडर के हिसाब से डिफाइन करते हैं,
कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट IC2 तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, मैं बोला पहले ही, फुटप्रिंट है हमारे बिग प्लेयर्स के, क्या कर रहे हैं, क्या करना ना चाह रहे। तो यहाँ पे ये फुटप्रिंट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब इन POIs में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कि बताओ ये राजेश भाई, क्या क्या है? हैं? और ऑर्डर ब्लॉक हो गए, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, और बताओ क्या? वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गए, गैप इम्बैलेंस हो गए, और बताओ हैं? बस और इतने ही है? आपको यही पता है? हम्म, अब बताता हूँ उनको। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, और प्रीवियस मंथ हाई। बस। इक्वल लो, इक्वल हाई, और बताओ, और सोचो, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करोगे कहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाइंग या सेलिंग कर सकता है। सोचो एक बार, आप भी सोचने की कोशिश करो, इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो। सोच के देखो, दिमाग पे एक बार जोर डाल के देखो कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। सोचो एक बार, दिमाग पे जोर डालो एक बार, और क्या हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या? हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक, सारे पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न सारे, ठीक है, सारे पैटर्न जो भी हैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड है। सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेकडाउन, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद और बताता हूं मैं, 8 हो गए, 9। ये कुछ एडवांस है, BPR बैलेंस प्राइस रेंज, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बाद, ये यूज नहीं होंगे इतने, मैं बता रहा हूँ, पर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बाद वाले BPR ये यूज होगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक इतने यूज नहीं होंगे, पर फिर भी पता होना चाहिए। रिक्लेम, हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक देखो, हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक सपोर्ट, और सपोर्ट ही मान सकते हो एक तरीके से, समझ रहे हो? हाँ, तो अब देखो, मान के चलो, मान के चलो ये है, यहाँ से फॉल करा है, ये यहाँ से हमने काउंट किया मिटिगेशन ब्लॉक, प्राइस ये गया ऊपर गया, मीट करने आया यहाँ पे, तो ये हमारा एक तरीके से सपोर्ट ही हो गया ना, पर हम बोल सकते हैं उसे मिटिगेशन ब्लॉक। चलो मिटिगेशन, हाँ हाँ, बस वही है, अरे घूम फिर के सब वही है, बस मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद और बताओ, रिक्लेम डॉट ब्लॉक हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, गैप इम्बैलेंस हो गया, कि गैप इम्बैलेंस हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, प्रपल्सन ब्लॉक भी बोलते हैं शायद, गैप इम्बैलेंस को प्रपल्सन ब्लॉक बोलते हैं। छोड़ो, ये मतलब ये मोटे मोटे हैं कुछ, बताऊंगा, बस सब बताऊंगा, अभी मैं इन पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। ये मोटे मोटे हैं, और जो भी होंगे मैं आगे आएंगे मैं बताऊंगा, बट जनरली जो है ये पता होनी चाहिए एटलीस्ट, के चार्ट पे आप फाइंड आउट कर सको, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ये मोटे मोटे मुझे पता है, और भी होंगे तो बता दूंगा, पर जो राजेश भाई जैसे आपको पता ही है, ये मोटे मोटे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑर्डर ब्लॉक,
हाँ, ओबी। अब ये ओबी क्या है? आप बताओ आदेश भाई, क्या होता है? हम्म। नहीं देखो, हर चीज देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, हर चीज का लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको ऐसे चेप दूंगा कि ऐसे क्यों है वो सेलिंग, देखो सेलिंग कैंडल क्यों है वो, आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि वो क्यों है सेलिंग कैंडल? ऑर्डर ब्लॉक सिंपल है, यहाँ पे ये आ, सो बोल सकते हैं, इसका मैं एक्चुअल लॉजिक बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या है। वैसे हम ऐसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है कि ये एक कैंडल हो गई, दूसरी वाली कैंडल, थर्ड जो एफ हो गया, उसके नीचे वाली कैंडल, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि प्राइस सपो रेंज में, यहाँ से ब्रेक डाउन कराया उन्होंने, सेलर्स को इनवाइट किया और यहाँ से उन्होंने बाइंग स्टार्ट की। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, स्विंग लिया और प्राइस अगेन आ रहा है पुल बैक के लिए। मैंने बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक केवल एक ऐसा बंच ऑफ ब्लॉक है जहाँ पे उनके ऑर्डर पेंडिंग बचे हुए हैं। ठीक है, और वो कभी ना कभी प्राइस उनको के पास आएगा उन ऑर्डर्स को ग्रैब करने, मिटिगेट करने। ये एक मोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर ब्लॉक है, एफ है, हाँ एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यही काम आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब पहली बात ये है कि जो आपके बंच ऑफ ब्लॉक बचे हुए हैं उनको मिटिगेट करने के लिए प्राइस आया है, और मोस्ट प्रोबेबली उन उस प्राइस को लेके अपनी डेस्टिनेशन पे प्राइस चला जाएगा। ये हमारी थिंकिंग होती है इसमें, सोच है हमारी ये। अब देखो, ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके साथ हम एफ भी समझते हैं। एफ की फुल फॉर्म क्या है? फेयर वैल्यू गैप, या इसको आप इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप क्या है, आप मुझे बताओ, ये क्यों आया ये टॉपिक? मान के चलो एक तालाब है, ठीक है, और मान के चलो ये है, हाँ ये मान के चलो ये हमारी एक तालाब है। ठीक है, आपने क्या किया इसमें, आपने 10 किलो 20 मीटर की ऊंचाई से 10 किलो रेत फेंका। ठीक है, तो इसके पानी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या? मतलब इसका पानी इतना बाहर आएगा क्या, मतलब उछाल मारेगा क्या इतना पानी, कि केवल 10 किलो हमने डाला है 20 मीटर की ऊंचाई से, चलो 30 मान लो, एक सर्टेन हाइट से हमने इसमें फेंका है। 10 किलो रेत, कंकड़, कुछ भी बोल लो, पत्थर, पत्थर बोल लो। ठीक है, 10 किलो के वेट के पत्थर आपने फेंके, इसके पानी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, बट मान के चलो आपने क्या किया, 30 मीटर की ऊंचाई से 1000 किलो के कंकड़ पत्थर आपने फेंके, क्या होगा इस पानी में? उथल पुथल होगी ना होगी, ये बताओ। पानी बाहर भी निकलेगा, ऊपर तक भी जाएगा, होगा ना होगा, छींटे भी पड़ेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी बिग प्लेयर आता है ना बाई करने, तो प्राइस भी उथल पुथल मचाता है। ठीक है,
और प्राइस उथल पुथल मचाएगा उसी डायरेक्शन में जिधर उसको जाना होगा। समझ रहे हो? गलत बोल रहा हूँ क्या राजेश भाई? हेलो, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? ठीक है, यही है हमारा एफईजी का मतलब और इम्बैलेंस का मतलब। तो एफईजी जो टर्म है और जो हमारा इम्बैलेंस है, हम यूज करते हैं इस उथल पुथल को देखने के लिए। और उथल पुथल हम कैसे मेजर करते हैं कि मान के चलो ये एक कैंडल है, नॉर्मल एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल नॉर्मल है, और थर्ड कैंडल ऐसी कैंडल बनी है कि जो इसके हाई के और जो थर्ड कैंडल बनी है उसके लो के बीच में क्या बन जाए, गैप बन जाए। एक गैप बना है, इसका मतलब अच्छी बाइंग हुई है यार, सिंपल बात है। तो ये जो गैप है ये आपका क्या हो गया, एफईजी और इम्बैलेंस। अब मुझे ये बताओ, जो ये कैंडल बनी है इसका कलर से कोई लेना देना है? ग्रीन और रेड को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया फिर, सबसे लोएस्ट कैंडल है कि नहीं? जो ट्रेंड की जो सबसे लो वाली कैंडल है वो हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और जो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के हाई के बीच के जो गैप है वो हो गया हमारा एफईजी। ठीक है, बट अब मुझे ये बताओ, ऑर्डर ब्लॉक के कलर से कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? कलर से, हाँ सोच के देखो एक बार, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अच्छा, देखो क्या है, जनरली क्या होता है कि मैं हूं, मुझे यहां पे करनी है सेलिंग, मेरे पास बहुत 1,000 करोड़ रुपए हैं। आईसीटी के फुटप्रिंटों में ऐसा बोला जाता है कि मुझे सेलिंग करनी है तो मुझे बाइंग ऑर्डर चाहिए यार, सिंपल है कि ना? बाइंग ऑर्डर चाहिए। तो मान के चलो प्राइस क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पीओआई आया, प्राइस ने हिट किया, मैं बैठा हूं अपनी पोजीशन को सेल करने के लिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए मुझे चाहिए बाइंग ऑर्डर। तो बाइंग ऑर्डर कौन लेके आएगा मेरे लिए? सिंपल बात है, रिटेल ट्रेडर के ही बाइंग ऑर्डर मुझे हिंट करने पड़ेंगे, कॉमन सी बात है। तो क्या होगा कि जो ये अप मूव हैं, लास्ट वाले जो अप मूव हैं, छोटे छोटे अप मूव होंगे, जो ग्रीन कैंडल होंगी, इसमें मेरे सेलिंग ऑर्डर छिपे होंगे। समझ रहे हो? थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, इन अप मूव्स में मेरे सेलिंग ऑर्डर छिपे होंगे ताकि आप पहचान ना पाओ। ठीक है, हालांकि हर टाइम फ्रेम के लिए कैंडल का कलर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए हम ऑर्डर फ्लो का टर्म हम यूज करेंगे। ऑर्डर फ्लो भी एक वो होता है। ठीक है, वो मैं अभी आपका बताऊंगा, आगे बताऊंगा थोड़ा सा। और अगर मुझे बाइंग करनी है तो मेरे बाइंग ऑर्डर कौन फिल करेगा? सेलिंग ऑर्डर। तो जब प्राइस नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आया, ठीक है, तो हाँ अगर मुझे बाइंग करनी है, मतलब यहाँ से मैं अपना यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ से, रुको एक मिनट यार, यहाँ से
ऑपरेटर सेल की पोजीशन लेके बैठा है किसी पीओआई से, प्राइस आ रहा नीचे और उसका टारगेट यहाँ तक का है, ठीक है। टारगेट के पास आके उसे चाहिए बाइंग ऑर्डर ताकि वो अपनी पोजीशन से एक्सिट हो सके, ठीक है। तो जितनी भी क्या होंगी ग्रीन कैंडल्स होंगी डाउन ट्रेंड में, ये वाली उसमें क्या हो रहा है, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते चल रहे हैं, बट आपको भनक नहीं लग रही, समझ गए। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा जो मुझे लग रहा है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि बाइंग ऑर्डर्स में अगर बाइंग है तो सेल कैंडल से हम रेफर करेंगे, और सेल है तो बाइंग कैंडल से रेफर करेंगे, इतना भी के लिए समझ लो, ठीक है। बाकी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं आप क्लियर कर दूंगा चीज़ें। अब दूसरी बात, अभी मैंने बोला था कि कलर मैटर करता है नहीं करता, बिल्कुल करता है, करता है। देखो प्राइस आया नीचे और यहाँ पे बनती है मान के चलो एक रेड कैंडल, और हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बाइंग साइड के लिए क्या, ऑर्डर ब्लॉक। तो बाइंग के कौन ऑर्डर फिल करता है, सेल कैंडल। तो ये एक हमारा परफेक्ट क्या हो गया, एक कैंडल हो गई, और नेक्स्ट कैंडल हमारी ये है और थर्ड कैंडल हमारी ऐसी है, तो ये हो गया हमारा क्या, एफ ई जी, एफ ई जी। बट फेयर वैल्यू गैप का तालमेल ऑर्डर ब्लॉक से तभी बैठेगा जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या है हमारा, एफ ई जी है, तभी ये पूरा कॉम्बिनेशन बैठेगा। मान के चलो क्या होता है कि यहाँ पे कोई एफ ई जी है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक हम काउंट नहीं करेंगे, फिर इसको फिर हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे, ठीक है। फिर मान के चलो यहाँ क्या होता है, ये हमारी रेड कैंडल हो गई और नेक्स्ट जो था वहाँ पे हमारा एफ था, तो हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे और नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन है और वहाँ पे हमें एफ मिल रहा है, ये थी हमारी रेड, पर ये वाली कैंडल क्या हमारी ग्रीन है, तो हम इस कैंडल को क्या लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, इसको छोड़ देंगे। समझ में आया राजेश भाई आपको, आपको तो पता है ना, पता ही है खैर आपको तो यार, हैं क्या बोल रहे हो, इन्होंने पता है इनको, सेटअप ही दूंगा मैं इनको पूरा, बस सेटअप बना के दूंगा प्रॉपर। देखो अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफ का वो क्लियर हुआ भाई, ये दो ही चीज। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफ ठीक है, केवल ऑर्डर ब्लॉक और एफ ही फाइंड आउट करेंगे, बाकी कुछ नहीं, और कुछ नहीं देखना हमें। ऑर्डर ब्लॉक के लिए मतलब समझा नहीं मैं, एक बार और बताओ। ये हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, ये वाला जो स्विंग ब्रेक होगा, हाँ बिल्कुल, तब आप एम एस एस काउंट करोगे। हम्म,
अगर एफईजी अगर हो गया ना तो मोस्ट ऑफ केस में आपका एमएसएस होना ही होना है, क्योंकि मूव ही ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो एमएसएस हुआ यहाँ पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, हमारा ऊपर क्लोज मिलना चाहिए हमें। एक बार जैसे क्लोज मिल गया हमारा एफईजी क्लियर हो कंफर्म हो जाएगा, या तो प्राइस वहीं से गिर जाएगा। देखो सिंपल बात है, मानोगे? नहीं, अगर ऊपर चला गया तो एफईजी तो है ही हमारा। तो हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, देखो हम ये वाला फॉल किया, ये वाली कैंडल एक हमारी रेड कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए सूटेबल है। ये वाली कैंडल हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एंगल्फ है। ये वाली कैंडल भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एंगल्फ है। इस कैंडल को काउंट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, दो कैंडल, थर्ड कैंडल ये है, तो कोई एफईजी है नहीं। फिर प्राइस ड्रॉप हुआ, लो को तोड़ा। इस वाले देखो करने को हम काउंट इस कैंडल को भी कर सकते थे, बट क्या हुआ, इसने इस कैंडल के लो स्वीप कर लिया। तो जो ये रेड कैंडल है इसको हम नहीं लेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एफईजी भी नहीं है और इसका स्विंग ले चुका है। ठीक है, देखो अगर स्विंग ले लिया है ना तो फिर हम उसी नेक्स्ट वाली कैंडल को काउंट करेंगे क्योंकि लो उसी पे बन रहा है। समझ रहे हो? कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ, हम इस ग्रीन वाली को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहली बात इस पे एफईजी अवेलेबल है, और इसने, हाँ, हम ग्रीन वाली कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में इसके ऊपर पहले तो एफईजी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कैंडल लो भी बना रही है, प्रीवियस कैंडल का लो ले चुकी है, तो एक अच्छा लो भी बना रही है। तो हम इसको एज ए क्या लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया हमारा इस पे एफईजी। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो हम देखेंगे जैसे भी है। हम अभी तो बस ऑर्डर ब्लॉक और ये सब कर रहे हैं, बट ऑर्डर ब्लॉक और ये सब तभी वर्क करेंगे जब क्या है, आप बाइस को फाइंड आउट कर चुके हो, ट्रेंड के साथ में जा रहे हो। और जैसे देखो मान के चलो अब हर जगह ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे तो नहीं हो पाएगा। अभी देखो क्या है कि देखो जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, क्रूड का, क्रूड ने यहाँ पे 22 डन किए थे ऊपर के, अभी नीचे आ रहा है, एमएसएस भी कर चुका है ऑलरेडी, उसके बाद पुल बैक दे रहा है, एक स्विंग ये है। ठीक है, और डेली के टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इसको ब्रेक करके यहाँ तक आएगा। अभी प्राइस एक माइनर पुल बैक दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये देखना है कि हम हाँ, हाँ, तो हम ये नहीं, एफईजी 1 2 3 एफईजी के ऊपर तो चल रहा है, पर हम ऑर्डर ब्लॉक को ही लेंगे इसको पूरे को। ये रहा 4 आवर पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे तो कौन कौन से पॉइंट है जहां से हम सेल कर सकते हैं। एक स्विंग हाई तो है ही हमारा, ये वाला इक्वल हाई तो है ही, एक पॉइंट तो बन ही रहा है। उसके बाद एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक एफईजी ये यहाँ पे भी है, एफईजी यहाँ पे भी है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बताओ, ये वाला ना। ठीक है, एक ये नहीं, वो ऑर्डर फ्लो हो गया। देखो वो ऑर्डर फ्लो हो गया, ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ये जो है ना, बता, एक मिनट। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, देखो मैं बताता हूँ। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है ना, हम डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर्स में फिल होते हैं। ठीक है, और बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर्स के थ्रू फिल होते हैं। अब देखिए जो ये अब ये
फॉल आया है, ठीक है, स्विंग हाई ये है, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकली देखें इस स्विंग हाई की कैंडल को देखो, अब ग्रीन कैंडल है, तो अगर टॉप पे देखें तो इसको भी हम एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। ये हो गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पूरा, इसमें हमको एफईजी या कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। और जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल वाला, ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आगे बताऊंगा। ये थोड़ा ये दूसरे वाले भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बस आपको इस टाइम ऑर्डर नहीं नहीं, एडवांस, हाँ इसीलिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, हाँ मैं अभी बता नहीं रहा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या, बस मैं आपको नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करा। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, एफईजी मिला है, तो समझ में आ गया आप। जी जी वो क्लियर है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमें कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, 1 आवर पे कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे, एक कैंडल और इसके बीच में गैप है, दिखा ये वाला, जी ये भी एक हमारा क्या हो गया, एफईजी हो गया। FPG। हाँ, उसके बाद एक मेन कैंडल ये होगी, एंगल करिए, यहाँ पे कोई वो नहीं ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये एफईजी था, ये पर इसके ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये कौन सा, ये वाला, हाँ ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप। तो देखो प्राइस को ऊपर जाने के लिए कितने रेसिस्टेंस हैं, 1 2 3, तो मतलब हमको इतने सेलिंग पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। बट क्या है ना कि एग्जैक्ट कौन सा वर्क करेगा वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा वर्क करेगा। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस को देख के हमको कैसे एंटीसिपेट लगाना है, टेम्पलेट क्या बनेंगे। देखो टेम्पलेट मैं बनाना सिखाऊं तो देखो, देखो सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी वो है एक स्विंग ये वाला, ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली जा सकता है, ठीक है, हाँ, और इसको भी हंट मार सकता है, इसको भी, और इवन यहाँ से भी गिर सकता है, ऐसा वो है नहीं। अब यहाँ पे हमको टेम्पलेट बनाने हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। प्राइस क्या करेगा, देखो मान के चलो यहाँ पे एक स्विंग बना दिया उसने, यहाँ पे एक स्विंग बना दिया एग्जाम्पल के लिए, प्राइस आएगा नीचे आएगा, मतलब बना दिया, इसको लेगा, इस स्विंग को पक्का लेगा जो पहला स्विंग होगा। उसके बाद शायद इस स्विंग को लेने के बाद में इस स्विंग को भी ले सकता है ऐसे ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी टेम्पलेट हो गए। तो जब आप प्राइस का एक्चुअल बिहेवियर देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाह रहा है। देखो अब इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया है, अपना ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है, एमएसएस कर दिया, बट एमएसएस कर दिया इसका मतलब ये नहीं हम तुरंत सेल कर देंगे, हमको पहले ये देखना है। अगर आप इस प्राइस को देखोगे, इस प्राइस की मूवमेंट को देखोगे, तो कोई इतना खास मूवमेंट है नहीं है, मतलब ना कोई एफईजी है, बस नॉर्मल जा रहा है ऊपर। तो हम, हाँ हाँ, तो मतलब जितनी ग्रीन कैंडल है उतनी रेड अप्रॉक्स बन रही है, तो स्ट्रांग मूव है नहीं है। तो प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, प्राइस यहाँ से भी जा सकता है, प्राइस यहाँ से भी जा सकता है। तो उसके पता क्या तरीके हैं, जब आप बिल्कुल अनश्योर हो ना, तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ में पहले बैठो, बिल्कुल कम से कम, ठीक है। और भी तरीके बताऊंगा मैं, थोड़ा आगे चलने दो इस कोर्स को, मतलब इस क्लासेस को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये देखो यहाँ पे भी एक स्वीप हो चुका है, आप देखो यहाँ तक आया, डाउन, अगेन ये वाला हाई ले चुका है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बन रहा है, बट अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, हाँ बन रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ हमको हमको सेल साइड में भी थोड़ा सा देखो, सेल साइड में हमको ये एक बहुत अच्छी कैंडल मिल चुकी है, तो ये हमारा पहला इंडिकेशन हो चुका है। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, इसका स्विंग भी ले लिया है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कैसे बिहेव करता है प्राइस, तेजी से कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा।
और अगर टकराए तो फिर प्राइस इस स्विंग को लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, देखो कम से कम सही ट्रेड ना लोगे तो गलत भी ना लोगे, इसको देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई। आप ऐसे सोचो कि ठीक है भाई मैं सही ट्रेड ना ले रहा, पर है हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये होता है। हाँ, तो जो जिन्होंने पहली बारी में सेल किया उनका एसएल जा चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो बहुत। और देखो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे 4 आवर का ये, जैसे प्राइस यहाँ से गया है तो ना तो ये वाली लिक्विडिटी लेके गया है, और पहले मूव फेल होना ही होना है, तो प्राइस इसको लोगों तोड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको बताऊं। तो ये वाला लो तोड़ सकता है प्राइस, मैं ये कहना चाहता हूँ। बट ये क्रूड है, और क्रूड मोस्ट ऑफ फंडामेंट, बिल्कुल ये वाला तो अब बहुत इजीली आएगा, और यही रखना है आपको। देखो देखो एसएल बनते हैं दो, एक तो ये वाला स्विंग बनता है, बट मैं आपको बोलूंगा ये रखो, थोड़ा सेफ रहेगा, सेफ रखो। नहीं 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 नहीं, गलत डायरेक्शन में मत जाओ, बड़ा एसएल कभी नहीं लेना भाई। आपको देखो एसएल में और सब तालमेल बैठा ना, यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे अगर टारगेट है वो एसएल है तो आपका टारगेट ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 का 1:2 का वो पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको एंट्री भी उसी हिसाब से लेनी है ताकि आपका जो रिस्क रिवार्ड है प्रॉपर बन जाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, समझे आप। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बता रहा था ना, देखो ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा समझ में आया, मैं क्या एक मैंने जस्ट सिंपल ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ठीक है। आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी एमएसएस वगैरह की कुछ दिनोगे, आप देखोगे ही ना एमएसएस वगैरह, ये गारंटी। हाँ हाँ, इतना मतलब आप ट्रेंड हो जाओगे प्रैक्टिस से। और मैं देखो मैं फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत अंडर बिलीव सेटअप पे तब भी नहीं करना, काम करेगा ठीक है, मतलब। और इतना भी वो नहीं करना कि ये छोड़ के दूसरे पे भाग गए, देखो टाइम लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव करो। हाँ हाँ, नहीं हमको बफर देना ही नहीं है ना, हम रेडी हैं, हमारा ऐसा ले लो तुम, हम पर प्राइस को बफर नहीं देंगे, समझो। इस स्विंग को, ये वाला, बिल्कुल सही बात है, बट मैं मेरा क्या मानना है, ट्रेड में इतना ऐसा होना चाहिए कि देखो मेरा क्या मानना है, एंट्री होगी आपकी 3 मिनट पे या 5 मिनट पे, एसएल होगा 15 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट पे ये स्विंग बन रहा है आइडियल एसएल, ठीक है। एसएल मेरा हमेशा 15 मिनट के हिसाब से होगा। हमारी ट्रेड को यार कम से कम इतना सांस लेने को लिए, अब देखो मुझे सिखाना है तो मैं ये भी बोल दूंगा कि यहाँ एंट्री ली, एसएल यहाँ पे देखो आपका 1:5 का रिस्क रिवार्ड हो गया, दिखने में अच्छा लगता है ना पर प्रैक्टिकल चीज़ें भी हमको देखनी है।
हम मार्केट के भगवान तो है नहीं, यहाँ बैठे हैं, हम एक एल्गोरिथम पे वर्क कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं प्राइस ऊपर निकल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैं एक बात बता रहा हूँ, हम देखो कितनी अच्छी बात हुई है कि हमने यहाँ से यहाँ तक कोई एंट्री नहीं ली, हम वेट कर रहे थे अपने लेवल का। तो आपकी आधी ट्रेड तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी कि आपने यहाँ एंट्री ली है, ऐसे समझो। ठीक है, हाँ तो मैं ऑर्डर ब्लॉक की आपको बता रहा था, तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया। मैं भी और तो आपको पता और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्डर ब्लॉक की। मैंने आपको सिंपल वाले ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं 2, ठीक है। ये जाओ फैशन भाई, क्योंकि उनको तो पता है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल वाला ऑर्डर ब्लॉक बताया, तो उसकी आप प्रैक्टिस करना। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा कल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले। मैं कल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके रिक्वेस्ट स्क्रीनशॉट डालता रहूंगा। हाँ डालते रहना, मैं इसका रिकॉर्डिंग करके भी डाल दूंगा, अगर टाइम लगे तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके, हम्म। चलो मैं अभी कट करता हूँ, क्योंकि खाना भी नहीं खाया यार। नहीं हाँ वैसे ही करूँगा। कोई दिक्कत, टॉपिक इंटरेस्टिंग हाँ नहीं, थोड़ा सा मज़ा आता, मुझे भी मज़ा आ रहा था, तो इस वजह से हो गया। ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता जा रहा है। हाँ नहीं हाँ हम लोग कम सीखेंगे ना, तो उसके ऊपर अमल करने को भी टाइम आपको को मिलेगा, स्पेंड करने का। ना ना, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ये ऐसे ही, पता है कि जो आपको बिल्कुल इसमें वो ना लगे, पता है आपको, मैं समझाऊंगा भी ऐसे ही बिल्कुल। ये- हाँ हाँ, तो आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है सर। राजेश भाई आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र कौन सी सिटी से? सिटी नहीं, रूरल एरिया है हमारा। महार सिटी मालूम है? महार मुंबई, मुंबई से 400 किलोमीटर। नहीं, वही इसके लिए बहुत पहले सिटी का नाम बताया। अभी महाराष्ट्र में मुंबई के आप क्या मालूम है? पनवेल मालूम है? महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई पूरा घूमा हो वैसे। हाँ तो मुंबई के आगे इधर कोकण साइड में आएंगे ना, तो हमारा हमारा बिहार। हाँ, मतलब मुंबई से गोवा जब जाते हैं ना, वो रास्ते में हमारा है। क्या बात कर रहे हो, गोवा जाएंगे तो भाई मिलेंगे आपसे। हाँ जरूर जरूर। हाँ चलो ठीक है। ठीक है ऑर्डर सर। ब्लॉक में ठीक है आप सर। प्रैक्टिस करना, मैं कल फिर बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा और। ओके 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 सर। ओके चलो।